अपने बंदे मुँह बता, ऐ खुदावंद अपना अपने बंदे मुँह बता, तेरी ही सच्चाई तेरा मैं पहली, तेरी ही सच्चाई तेरा मैं पहली, मेरा दिल के पास करे मैं रखा तेरा घर, मेरा दिल के पास करे मैं रखा तेरा कहेंगे सब तारीफ शिफा का बम्बा यीशु मसीहा सुनेगा उसको बात अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का बात शिफा का बम्बा यीशु मसीहा सुनेगा उसको बात अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का बात की बारिश ताली बजाकर खुदावती सिफाती है, खुदावती सिफाती है, तोड़े दिखाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सोनी चढ़ा, उठा गया वो तेरे लिए, तेरी सिफातों में तोड़े दिखाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सोनी चढ़ा, उठा गया वो तेरे लिए, तेरी सिफातों में सबकों की बारिश खुदावती सिफाती है, खुदावती सिफाती है, तेरे खुदा चाहे हो किरमती की वाणी से बोलेगा वो, वाणी और से देगा जन्म, शर्मों से जिंदगी देगा वो, तेरे बुरा चाहे हो किरमती की वाणी से बोलेगा वो, वाणी और से देगा जन्म, शर्मों से जिंदगी बारिश करना चाहती है, उनकी बारिश बरसना चाहती है, खुदावती सिफाती है, खुदावती सिफाती है, तेरी बरसना चाहती है, खुदावती सिफाती है, खुदावती सिफाती है, उसने नजर कभी दे ले शिफा, अपने मसीहा से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से उसपे नजर कर, उसपे नजर कर ले ले शिफा, अपने मसीहा से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू की बारिश बरसना चाहती है, उसकी बारिश हालेलुया खुदावती सिफाती है, खुदावती सिफाती
रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है, ताली बजाकर जोरदार, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजी, बर्फ की मानित धो देगा वो, पानियों से देगा जन्म, क्षणों सी जिंदगी तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजी, बर्फ की मानित धो देगा वो, क्षणों सी जिंदगी दे देगा वो, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की सिफाती 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 है। और जो मेरा है मेरा प्यार है और मेरा, और जो मेरा है मेरा प्यार है और मेरा, आते उम्रों हाथ बता के मैं रब बता देगा, आपे उम्रों हाथ बता के मैं रब बता देगा, ओह दूंगे पानी में जो मैनू खींच ले जाएगा, आपे उम्रों हाथ मेरा पानी बता मेरा प्यार हो देगा, मेरा प्यार हो देगा। मेरे भारी तू की दुश्मन जितना बैर बताया है, मेरे भारी तू की दुश्मन जितना बैर बताया है, और ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है, और ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है, और जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, और जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, और जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, मेरा कीता सामना ना चलो सामने बिपताना, मेरा कीता सामना होना चलो सामने बिपताना, पर खुदावंद मेरा सबसी मेरा ओ चुराने वाला, पर खुदावंद मेरा सबसी मेरा ओ चुराने मेरा प्यार है ओ हालेलुया, मेरा प्यार है ओ देना, मैं खुले ताते होते आप घट ले आया सी,
दुश्मन जिन्ना वैरी बताया है मेरे भाई टूटी दुश्मन जिन्ना वैरी बताया है ओना कोनो मेरे रब ने मैं तो आप छुड़ाया है ओना कोनो मेरे रब ने मैं तो आप छुड़ाया है ओ सोनेरा मेरा प्यार है ओ देना 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 जो करता था बच्चों पर और लाता ईमान सुना पर जो करता था बच्चों का पर और लाता ईमान सुना पर वो भारत हो वो भारत हो वो भारत हो वो भारत हो बाकरों के जोर से बाकरों के जोर से ओ जिंदा है बाकरों के जोर से ओ जिंदा है बाकरों के जोर से इल्हाम का इल्हाम का इल्हाम का बाकरों के जोर से बाकरों के जोर से ओ जिंदा है बाकरों के जोर से ओ जिंदा है बाकरों के जोर से हालेलुया 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 होशाना 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 हालेलुया 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 होशाना 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 ना खतना ना अभिषेक ना जुल्मत का और ना तूफान का ना खतना ना अभिषेक का ना जुल्मत का और ना तूफान का तेरे हो तेरे हो तेरे हो तेरे हो बाकरों के जोर से बाकरों के जोर से ओ जिंदा है बाकरों के जोर से ओ जिंदा है बाकरों के जोर से हालेलुया 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 होशाना 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 हालेलुया 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 होशाना 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 ना खतना ना अभिषेक का ना जुल्मत का ना तूफान का ना खतना ना जुल्मत का ना तूफान का तेरे हो तेरे हो तेरे हो तेरे हो बाकरों के जोर से बाकरों के जोर से ओ जिंदा है बाकरों के जोर से ओ जिंदा है बाकरों के जोर से बाकरों के जोर से बाकरों के जोर से बाकरों के जोर से सब बैठे आंखें बंद करेंगे।
और इसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। फाकिरों यीशु के प्यासे खाली दामन आलिका से फाकिरों हम यीशु के प्यासे खाली दामन है खालिका से कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं। पकड़ो हम यीशु के प्यासे पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है खालिका से पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है खालिका से कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, छोरियां भरना चाहते हैं। पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है खालिका से है खुदा तू हमें सिखाता जा, कल्बमोजी पे तू दिलाता है। खुदा तू हमें सिखाता जा, है खुदा तू हमें सिखाता जा, कल्बमोजी पे तू दिलाता जा। सगली बात भी बढ़ाता जा, सगली बात भी बढ़ाता जा। प्यार यीशु से मिलना चाहते हैं। पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह के जो उसका कलमा है, उसका कलाम है, आए सब कहें पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है खालिका से तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी सांसें, तेरी सांसें खुदा की सांसें, तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी बातें की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं। बंधनों से रिहाई पाएंगे, बंधनों से रिहाई पाएंगे। उन्हें यीशु से मिलना चाहते हैं। पकड़ो हम
खाली दामन है खालिका से है, 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 खाली दामन है खालिका से। क्या तेरी पूरी आवाज में खाली दामन है खालिका से, खाली दामन है खालिका से। आए आंखें बंद और खुदावन से कहें कि खुदावन मैं अपने आप को खाली कर दूं और तेरे कलाम से भरना चाहता हूं। आज दुनियावी फिक्रें, सोचे, ख्याल मेरे अंदर से निकले और मैंने अपने आप को खाली कर दिया। खुदा आप अपने कलाम को नाजिल कर, जैसे तूने वादा किया कि तू अपने कलाम को नाजिल करके शिफा बख्शता है, तो आज सुबह तेरे कलाम के वसीला से मेरी शिफा जारी, मेरे घराने की निजात, रिहाई, छुटकारा, आजादी जारी हो। खुदा मेरी बहाली जारी हो। आज दुआ करें, चंद हमें दुआ करेंगे। इसी मसा के दौरान हम खुदा की खादमा को बुलाएंगे और खुदा का कलाम सुनेंगे। आपको दोस्त मेहरबान करो, आपका फजल जारी हो करो। आज भी हम सपना के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। हम सब मिलकर दुआ करते रहेंगे और सपना लीड करेंगे। ऐ मेहरबान खुदा, आज का कलाम जो दो धारी तलवार है, आज हम सबकी जिंदगी में बख्शा कि खुदा बाप हम तेरे हुजूर में आ सके खुदा बाप, और खुदा बाप तेरे नाम की तमजीद कर सके खुदा बाप, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा बाप। खुदा बाप हम अपने आप को तेरे हुजूर में उंडेलते हैं खुदा बाप, अपने आप को तेरे ताबिया करते हैं खुदा बाप, ताकि हम खुदा बाप अपने आप को तैयार करते हैं खुदा बाप, ताकि खुदा बाप अपनी बंदी के वसीला से जो कुछ भी बोले खुदा बाप हम उसको सुनकर खुदा बाप उस पर अमल करने वाले होए खुदा बाप, अपनी जिंदगी में 100 गुना 60 गुना फल लाने वाले होए खुदा बाप। इस कलाम के वसीला से खुदा बाप जिंदगियां आजाद और बहाल की जाए खुदा बाप, बंधन जो है टूटे खुदा बाप कलाम के वसीला से खुदा बाप, कलाम के वसीला से खुदा बाप हर एक जिंदगी में तो अपने जलाल को जाहिर कर दे खुदा बाप। मैं बहन सारा को खुदा बाप तेरे हुजूर में लाते हैं खुदा बाप, तो अपनी बंदी का मुंह बन जाए खुदा बाप, तो अपनी बंदी का खुदा बाप की जुबान लेना है खुदा बाप, इनके होठों को छू ले खुदा बाप, इनकी जुबान को छू ले खुदा बाप। जब ये बोले तो खुदा बाप ये नहीं बल्कि तेरा बाप रूह में से सागिर हुए खुदा बाप, और हर एक जिंदगी को धोता चला जाए खुदा बाप। खुदा बाप अपनी बंदी के वसीला से खुदा बाप बड़ा जलाल जाहिर करना है खुदा बाप। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांग के पा लेते हैं, आमीन। आए कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आए हम कलाम मुकद्दस में से खोलेंगे गलतियों का खत, उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम 5वां बाब उसकी पहली आयत। आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में न जुटो। आमीन। ठीक, कलाम मुकद्दस में लिखा है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है? आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। यहाँ पर जब गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल खत लिख रहे हैं, तो उनकी आजादी जो मसीह यीशु के वसीला से उनकी जिंदगियों के अंदर कायम हुई, वो उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं मसीह ने तुम्हें आजाद किया है आजाद रहने के लिए, क्योंकि उसने अपने बदन को पेश किया है ताकि जमीन पर आकर हमें हर तरह की नजासत से, हर तरह की नापाकी से, हर तरह की शहवत परस्ती से, हर तरह के लालच से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह की बदी से और हर तरह की बदकारी से उसने आजाद करने के लिए अपने ही बदन को पेश करके हमारे ऊपर से गुनाह की गुलामी के जुए को तोड़ दिया है। हालेलुया। और वो यहाँ पर कह रहे हैं मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है?
आजाद किया ताकि हम क्या रहें? एक बार जब उसने अपने बदन को पेश कर दिया और उस अजीम कुर्बानी के जरिया से बनी नो इंसान की निजात का एक बड़ा इंतजाम कर दिया, और दुनिया के अंदर जितने भी इस वक्त में लोग मौजूद हैं और आने वाली नस्लों के लिए भी उसने अपने बदन की कुर्बानी देकर उनकी मखलसी और आजादी का ऐलान किया है। आमीन, आमीन। और ये आरजी नहीं है, क्योंकि हर साल के अंदर अगर हम पुराने अहदनामे में जाएं तो वहां पर हर साल इंसान की गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी और मुख्तलिफ कुर्बानियां दी जाती थी, जिसमें सोख्ती कुर्बानी भी थी, नजर की कुर्बानी भी थी, हमद के ज़बीहे भी थे, और बहुत सारी कुर्बानियां गुजराने के बाद भी इंसान की मखलसी कोई नहीं थी। वो जब भी कुर्बानी देते उनको अगली कुर्बानी के लिए फिर सोचना पड़ता। जब भी काहिन साल के अंदर पूरा साल उस कुर्बानी को तैयारी में गुजार देता और वो उसकी कुर्बानी को देने के लिए जब किसी बछड़े को उसको पेश करना पड़ता था, और उसको पेश करने से पहले काहिन को अपनी पाकीज़गी का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी जरा से गुनाह के अंदर भी वो उस कुर्बानी को लेकर पाक तरीन मकाम में जाता था और उसने भूल चूक में अगर कोई गुनाह किया होता था और साल के अंदर वो करके भूल जाता था, तो वो उस कुर्बानी के वक्त खुदा जाहिर कर देता था कि इसके बदन के अंदर क्या है? गुनाह है। क्योंकि जब वो उस जगह पर पहुंचता था तो उसके पेट के ऊपर एक पटका बांधा होता था और उस पटके के साथ एक रस्सी को बांधा होता था। जब वो कुर्बानी लेकर जाता था, अगर तो काहिन पाक और साफ होता, अगर वो खुदा की मर्जी में रहने वाला होता, अगर वो पूरी शरीयत पर अमल करने वाला होता, तो उसकी जान सलामती के साथ उस कुर्बानी को गुजरान कर वापस आ जाती थी। लेकिन अगर उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह होता था तो सडनली वही उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि खुदा की हजूरी और मामूली का उस जगह पर ये लेवल था कि वहां पर कोई भी नापाकी अपनी जगह नहीं थी बना सकती। जब वो नापाकी की हालत में जाता था तो उसी जगह पर वो डेथ हो जाती थी, और फिर अंदर आने की भी किसी को इजाजत, काहिन की लाश उठाने के लिए अंदर आने की भी इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि वो गुनाह के सबब से मरता था और जो पाक तरीन मकाम था उसमें हर किसी को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। वो उसी रस्सी को खींचते और उसकी लाश को बाहर निकाल लेते। मगर यीशु मसीह ने एक बड़ा काहिन, सरदार काहिन होने के नाते उसने अपनी मखलसी के लिए अपने ही बदन को पेश किया, अपने ही लहू को पेश करके हमारे लिए आसमानों तक अपनी मखलसी और आजादी का ऐलान कर दिया। और वो कहते हैं मैंने तुम्हें आजाद किया है। कितने आजाद? कितने आजाद जिन्होंने तौबा की हुई है? अभी बहुत सारे हैं जिनको जरूरत है कि वो अपनी आजादी यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करके इसी जमीन पर हासिल करें। हम सब क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई घरों की सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर जो मकसद यीशु मसीह के आने का था वो यही था कि उसकी अजीम कुर्बानी को अपनी जिंदगी में जगह देकर हम उसको अपना अब्दी बादशाह बनाएं। आमीन। यीशु मसीह इसलिए जमीन पर आया ताकि उसके मार खाने से हम क्या हो जाएं? हम शिफा पाए, हम आजाद हों, हम मखलसी पाए, हम छुटकारा पाए। और यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को भी इसीलिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है क्योंकि वो दुनिया का निजात दहिंदा बन के आया है। हालेलुया। और यशायाह उसके बारे में कहता है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और तुमको एक बेटा और संतलत उसके, और उसका नाम क्या होगा?
पहला नाम उसका अजीब, दूसरा नाम, तीसरा नाम और चौथा नाम अब्दियत का बाप और उसने अब्दियत के बाप ने हमारी आजादी भी अब्दी जिंदगी के लिए करवाई है, ताकि हम आसमान के अंदर उसके जलाल के तख्त के सामने जाकर उसको लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ हर वक्त क्या कह सके, कुदूस कुदूस कह सके। उसने इसलिए जमीन पर आकर हमारी आजादी का ऐलान किया, ताकि हम गुलामी के जुए के अंदर, हम मायूसी के अंदर, हम नाकामी के अंदर, हम फेलियरपन के अंदर, हम खौफ के अंदर, हम गुनाहों के अंदर, उसने इसलिए आया ताकि हम इन सारी चीजों से जो इब्लीस दुश्मन ने बनी नो इंसान की तबाही के लिए, उसकी बर्बादी के लिए, उसकी नस्ली के लिए, उसकी हलाकत के लिए, उसके ऊपर उसने जो जुआ रखा, उसने जो गुलामी रखी, उसने जो नाफरमानी का जुआ रखा, यीशु मसीह ने पूरी वफादारी अपने बाप के साथ करके जमीन पर उस बड़े मंसूबे को पूरा किया और फिर से उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आया और हमको एक बेटा और सल्तनत उसके, पहला नाम ही बड़ा अजीब है क्योंकि उसका आना भी अजीब है। दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसी पैदाइश नहीं हुई जो ये दावा कर सके कि मैं आया हूं ताकि मैं तुम्हें गुनाहों से आजाद कर सकूं। आमीन। किसी भी इंसान का, किसी भी आसमानी मखलूक का, किसी भी नबी का, किसी भी रसूल का ये दावा नहीं है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से आजाद करके फिर से आसमानों के माहौलों में ले जाऊं। ये दावा सिर्फ यीशु मसीह का है, क्योंकि वो अपनी उम्मत के लिए अब्दी खलासी और अब्दी निजात बन के आया है। वो सुलह का पैगाम लेकर आया है, वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है, वो अमन का पैगाम लेकर आया है और वो गुलामों से, गुलामी से आजादी का एक बड़ा काम करने के लिए उसने अपने बदन को पेश कर दिया और उसके बदन पर बहुत सारी मार लगी, उसने बहुत सारे दर्दों को सहा है, उसने सलीब पर कर्बनाक हालत के अंदर होते हुए भी अपनी उम्मत के लिए अपने बदन को बलिदान किया है और किसी भी शर्मिंदगी की परवाह न करते हुए मेरी और आपकी मखलसी और आजादी के लिए उसने सलीब पर चढ़कर अपने बदन को पेश किया है और उसी के खून बहाए जाने से हमने निजात पाई है। आमीन। इसलिए वो कह रहे हैं मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है और बार बार गुलामी के जुए में। कई लोग तौबा ही बड़ी करते हैं, वो जब भी कोई मीटिंग हो, कोई कन्वेंशन हो, वहां पर तौबा की कॉल आ जाए तो फिर से खड़े हो जाते हैं। रूह से मामूर, बपतिस्मा याफ्ता, हर एक चीज जो खुदा ने इलाही तौर पर मुकर्रर की, उन भेदों को पाने के बाद भी बार बार जिंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज ले आते हैं कि हर जगह पर फिर से क्या ऐलान करना पड़ता है कि मैं क्या हूं, मैं गुलाम हूं। भाई वो कहता है जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा और उनके ऊपर से सजा का जुआ तोड़ दिया। भाई हमने कबूल कर लिया है, अब यीशु मसीह हम में रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए, और ये आजादी हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। हम किसी भी जगह पर हैं, हमें हर वक्त रूह के अंदर उसके साथ एक रूह होने की जरूरत है, क्योंकि वो कहता है बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में। अगर हम कायम हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें फिर से गुनाह के अंदर ले जाने में फेल है। अगर हम रास्तबाजी में कायम हैं तो कोई भी इब्लीस का मंसूबा हमें गुलामी में ले जाने से क्या है, फेल है। लेकिन अगर हमने खुद को इतना आजाद कर लिया है, इतना आजाद कर लिया है कि खुदा के कलाम से भी आजाद हो गए। उसने आजाद इसलिए किया
ताकि हम इसके पैरोकार हो जाएं। हालेलुया। और इस पर लिखी हुई हर एक बात के साथ क्या करें? वफादारी के साथ चले। खुदा की मोहब्बत में बढ़ने के लिए कलाम के साथ वफादारी जरूरी है। रास्तबाजी में कायम होने के लिए कलाम के साथ वफादारी जरूरी है। और इब्लीस दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने के लिए कलाम के साथ वफादारी, क्योंकि उसने कहा बस मसीह ने तुम्हें आजाद किया, आजाद रहने के लिए अब क्या रहो? आजाद रहो। और सबसे बड़ी बात, कायम रहो। कायम रहना बहुत जरूरी है। अगर यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, आप जमीन के ऊपर रहते हुए उसके सच्चे गवाह बनकर अगर गला भी कटवाना पड़े तो फिर कायम रहना। हालेलुया। ये वफादारी है। ये नहीं कि अपनी जरूरत मानिया। हम अपने आप को, बास लोग इस तरह करते हैं, कुछ जगहों पर जाकर अपने आप को मसीही होने से भी छुपाते हैं, पता ना लग जाए कि मैं की हूं। कारोबार करने में झिझक कि मैं मसीही हूं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई, जिसको आपने कबूल किया है वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। वो आपके लिए बहुत सारे दिलों को तब्दील कर सकता है। वो आपके दुश्मनों को आपके दोस्त बना सकता है। हालेलुया। आप उसके नाम में कायम तो हो, आप उसके नाम में खड़े तो हो, उसके नाम के साथ कुछ शुरू करके तो देखें। वो आपकी जिंदगी की हर एक जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता है बस मैंने तुम्हें आजाद किया है, आजाद। और गुलामी के जुए में कायम रहने के लिए उसकी वफादारी में बढ़ना होगा, उसकी ताबेदारी में चलना होगा। हर रोज उसके साथ वफादारी में बढ़ते हुए अपनी जिंदगियों से उसकी सच्ची गवाही को हमेशा कायम रख के, चाहे किसी एक शख्स के पास मौका मिले, आप उसके साथ गवाही को शेयर करें। अगर आप राह गुजर रहे हैं तो राह गुजर के साथ भी आप जाकर गुफ्तगू करें कि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा बन के आया है और उसने मुझे आजाद किया, आजाद रहने के लिए। हालेलुया। मगर हम तो बहुत सारी सोचों के अंदर कैद हैं, क्योंकि हम अपनी अकल से बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि मैं अपनी अकल से सब कुछ हासिल कर लूंगा, सब कुछ हासिल कर लूंगी। और जिस तरह से मैं प्लान बनाकर, अक्सर लोग करते क्या है, खुदा के पास आते हैं या खुदा के खादमों के पास, असी ये काम करन लगे हैं ते दुआ करियो, असी ये काम। भाई, उसमें ये पूछे खुदा तेरी मर्जी है कि नहीं? अपनी मर्जी नहीं। जब उसकी मर्जी होती है तो वो जाहिर कर देता है कि आप बाबरकत लोग हैं। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जिंदगी में होने वाले कामों से, आपकी जिंदगी के अंदर आने वाली बरकतों से, आपकी जिंदगी के अंदर आने वाली नेमतों से, आपकी जिंदगी से ऑपरेट होने वाले उस मसर से लोग जान जाते हैं कि आप कायम हैं और मसीह आपके अंदर कायम है और आपकी सरफराजी शुरू हो जाती है। आमीन। वो कहते हैं बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में। हुण गुलामी बड़ी तरह की हो सकती। कभी कभी इंसान जमीन पर रहते हुए जमीन की चीजों के लिए ही बहुत ज्यादा सोचता रहता है कि मुझे इस साल के अंदर ये बरकत मिल जाए, इस साल के अंदर ये बरकत मिल जाए। आप में से कितने हैं जिन्होंने इस साल के अंदर मांगा और उनको मिल गया? बड़े घट लोग हैं, मैं भी शामिल हूं। मैंने खुदा की हैकल के लिए जो कुछ मांगा वो मुझे मिल गया। और इस साल के इस महीने में जो हम 3 दिन के दुआ रोजे में ठहरे, उसके अंदर खुदा ने बहुत बड़े काम किए। हालेलुया। और बराह रास्त यहाँ पर हमने उसके मोजज़ात की कुदरत को काम करते हुए देखा। लास्ट जो हमारी मीटिंग थी उसके अंदर खुदा मुझे कुछ चीजें दिखा रहा रोया में, और खुदा ने मेरी उस नेमत को बढ़ा दिया। मैंने इस साल के अंदर कहा था खुदावन मेरी आंखें 2 नहीं 4 कर दे, और खुदावन ने वो की। और यहाँ पर आज रुमेल नहीं आया, रुमेल के साथ कभी कोई तजर्बा नहीं हुआ। उस दिन रुमेल के साथ भी पाकरू ने बड़ा गहरा तजर्बा किया और फर्स्ट टाइम था उसका। खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया। और यहाँ पर जब उसकी जिंदगी में खुदा ने काम किया, खुदा बोला। और
बाद में हम लोग बहुत ज्यादा दुआ में चले गए, और जब दुआ कर रहे और खुदा मुझ पर बहुत सारी जिंदगियों के लिए भेद खोल रहा था, और मैंने उनके साथ जब डिस्कस की और बहुत सारी गवाहियां यहाँ पर बनी, जितने लोग आए थे वो जानते हैं कि उस दिन हमने खुदा की हैरत अंगेज कुदरत को इस जगह पर काम करते हुए देखा। हालेलुया। हम कायम हुए, और ये इस महीने में इसको करना बड़ा टफ था। मुझे ज्यादा लोग कह रहे थे क्रिसमस है, कुछ कह रहे थे काम बहुत है, लोड मेरे पे भी बड़ा पड़ा, बड़ा मुश्किल में हमने ये 3 दिन टाइम खुदा को दिया, मगर उस टाइम की बरकत हमारी जिंदगियों के ऊपर कायम है, और आने वाले नए साल में आप नए तजर्बात को देखेंगे। और इन्हीं मीटिंग्स के अंदर खुदा ने प्रोफेसी भी करवाई, मैं यहाँ पर भी करूंगी और बड़े मजबूर पर भी बताऊंगी इस चीज को कि 2023 साल कटाई का साल है, और आप मीडिया के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े खादमों के मुंह के अंदर से इस बात को सुनेंगे कि 2023 साल कटाई का साल है, और इसके अंदर जो वुमेन्स हैं, जो बहनें हैं, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली खुदा उन सब बहनों को उठाने जा रहा है, और बहनों की खिदमत बड़ी पावरफुल होगी। आप देखेंगे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर बहनें जबरदस्त खुदा के लिए रूहों को जीतेंगी, और वो एक मिनिस्ट्री वर्क में होते हुए, कायम रहते हुए, मजबूत रहते हुए कलीसिया को और खुदा की बादशाहत को वुसअत देने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल होंगी। और ये किसी एक जगह के लिए नहीं है, ये एडीएम चर्च के लिए नहीं है, ये मोहल्ला राजा सुल्तान के लिए नहीं है, ये कैप्टन नावला कॉलोनी के लिए नहीं है, ये शहरों के लिए नहीं है, मैं ये पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ कि आप देखेंगे कि 2023 के अंदर खुदा औरतों की खिदमत को बड़ा मजबूत कर देगा। और खुदा का वो कलाम पूरा होने जा रहा है। उसने कहा खुशखबरी देने वालियां आप कायम रहे, खुदा आपकी खिदमतों को बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कायम रहे और खुदा आप पे कायम रहेगा, और जब वो कायम रहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकेगी। हालेलुया। उसने कहा कायम रहो और बार बार गुलामी के जुए में। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई फिक्र करने की। उसने कहा अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा जुआ, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और तुम्हारा जुआ पता नहीं किन्नियां को पंडा सी दिमाग से रखी जाती है। ये भी एक गुलामी है। ज्यादा चीजों की ख्वाहिश करना भी गुलामी है, ज्यादा रुपए पैसे की ख्वाहिश करना भी क्या है, क्योंकि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है आपकी नजर उससे हट जाती है। अगर आप ज्यादा रुपए पैसे की ख्वाहिश करते हैं तो जो कुछ आपकी पॉकेट के अंदर है आप उसका शुक्र करना भूल जाते हैं, और ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी गुलामी है। आप यहाँ पर जिसको भी पूछेंगे वो कहेगा मेरी तरक्की हो, कोई कहेगा मुझे फाइनेंशियली बरकत मिल जाए, मैं चाहता हूं इस साल के अंदर खुदा मुझे डबल बरकत दे दे। भाई आप कायम रहे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद भेजना शुरू कर देगा। हालेलुया। आप कायम रहना शुरू करें, आप उसके मसा में रहना शुरू करें, आप उसकी हजूरी में रहना शुरू करें, आप उसकी शुक्रगुजारी से भर जाएं। कहे खुदावंद तूने गुजरे सालों से इस साल में मुझे ज्यादा बरकत दी है, और जो कुछ तूने दिया है मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ। जो कुछ तूने मेरी जिंदगी में रखा है उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और मैं अगले प्लान न करूँ बल्कि उसकी शुक्रगुजारी करूँ, और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद जो तू मुझे देने जा रहा है मैं उसके लिए भी शुक्र करता हूँ। आमीन। आप देखिएगा आप ज़हनी तौर पर बहुत सारे डिप्रेशन से निकल जाएंगे। इंसान हमें इन्हीं चीजों में उलझा कर रखता है कि अब क्या होगा, महंगाई बढ़ गई है, दुनिया के ऊपर बहुत सारे मुल्कों के अंदर काल पड़ रहा है, बहुत सारी वबाओं ने डेरे लगा लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई का जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और हाई दर्जे पर जाकर महंगाई जो है वो अगले सालों में बढ़ जानी है। मगर याद रखिएगा जो लोग कायम रहेंगे खुदा उनके लिए आसमानों से मन बरसाएगा।
आमीन। वो अपने कवे के हाथ भी भेजेगा। बजा लें। सबसे बड़ी गुलामी का जुआ कि कोई अपने फ्यूचर के लिए परेशान है, पता नहीं मेरा की बनेगा, मैं इस साल में अपना फ्यूचर ब्राइट कर भी सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। भाई आपका खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। जो चीजें आपके सामने नहीं है वो ऐसे बुला लेते हैं जैसे गोया पहले से मौजूद है। हालेलुया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डिप्रेशन में मत जाएं, ब्लड प्रेशर हाई लो मत करें, अपनी शुगर लेवल मत डिस्टर्ब करें, अपना सब कुछ उसको दे दें, क्योंकि उसने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी। मैं यहाँ पर टीम को बता रही थी फ्राइडे वाले दिन जब लास्ट मीटिंग थी, मैंने कहा कितनों ने क्या क्या मांगा है, सब ने अपने दिल में रखा। मैंने किसी से ये नहीं पूछा क्या मांगा, मैंने कहा आज ये दुआ करें यकीन रख के कि वो मेरे हाथ के अंदर, और यकीन जाने वो आपके हाथ नहीं होगा। आमीन। क्योंकि उसने हमें आजाद किया है। हमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए इब्लीस को अपना दिमाग देने की जरूरत नहीं है। हमें छोटी से छोटी ख्वाहिश के लिए अपना आप डुबाने की जरूरत नहीं है। एहसास कमतरी में जाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी तरह से अपने घर के सेटअप में रहते हुए इस चीज को कभी भी मत सोचें कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरी फेस ब्यूटी अच्छी नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजारी करें, खुदा उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। आमीन, आमीन। आज जो गरीब है वो भी परेशान है, और जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो भी परेशान हैं। मैं एक ख्वाब देख रही थी एक बहन के लिए, और खुदा ने उसको फाइनेंशियली बहुत ब्लेस किया हुआ है। खुदा ने दुनिया में रहते हुए उसको अच्छा घर दिया है, उसको गाड़ी दी है, उसको बैंक बैलेंस दिया है, उसको सब कुछ दिया है। और दुनिया की जितनी भी चीजें कोई इंसान ख्वाहिश करता है कि वो मेरे पास हो, वो सब कुछ उसके पास है। और मैंने ख्वाब में देखा कि उसके दिमाग के ऊपर शैतान बैठा हुआ और वो खेल रहा है। सब कुछ होने के बाद भी वो डिप्रेशन का शिकार है, पागलपन दे दौरे पहन रखते हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन क्या हो गया। फिर मैं एक गवाही सुन रही थी, एक बहन थी, उन्होंने अपनी गवाही YouTube पे छोड़ी, और बड़ी छोटी सी गवाही उसकी, मगर उसके अंदर जो हमें सीखने को मिलता है वो बहुत बड़ा अमल है। उस लड़की ने अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट बनाया, और वो बहुत तालीम याफ्ता थी, उसने बताया उस गवाही के अंदर। और उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे घर के अंदर 10 गाड़ियां ऐसी हों जो हर साल का नया ब्रांड है वो मेरे घर के अंदर गाड़ी, और मैं उसको ड्राइव करूं। और खुदा ने उसको बरकत भी बहुत दी, खरबों रुपए की वो मालिक थी। और जब उसने पहली गाड़ी ली, दूसरी ली, और उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, और जब उस गाड़ी के अंदर वो बैठ कर गई, वो उतरी रोड पर क्रॉस करने के लिए, गाड़ी आई उसको उठाकर वो फेंका, दोनों टांगों से महरूम। गाड़ियां 10 खड़ी हैं, आज वो व्हील चेयर के ऊपर है। ये गुलामी है कि हमें सब कुछ मिल जाए। भाई हमें यस्सु मिल गया है, दुनिया की सारी बरकतें हमारी जिंदगी में। हालेलुया। अगर यस्सु हमारी जिंदगी में आ गया है तो दुनिया की सारी बरकतें हमारे अंदर हैं। बस उसमें कायम रहें, एंजॉय करें उसकी प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को, उसके वर्शिप के अंदर उसकी शुक्रगुजारी करें। हमने जब यहाँ पर 3 दिनों में प्रैक्टिस की, हमने रियासत की, हमने वर्शिप का वो लेवल देखा, किसी को कोई पता नहीं वो कहाँ है, वो सब वर्शिप कर रहे हैं, और खुदा की हजूरी इस जगह पर गहरे तौर पर जिंदगियों में काम कर रही है। ये आजादी है कि 8 घंटे खुदा दी, कई एडे गुलाम ने 1 घंटा भी नहीं दे सकते। नहीं, हमारे पास तो घर का सारा निजाम खराब हो गया। इन दिनों लोग बीमार भी पड़े हुए, गला मेरा भी बैठा है, बुखार की हालत में, थकावट है, सब कुछ है, मगर मेरा बदन मेरे खुदा के लिए है। आमीन।
उसकी कुर्बत में जाने के लिए है, उसके साथ वफादारी में बढ़ने के लिए है। हम उसी गुलामी के अंदर हैं। वक्त देना मुश्किल लगता है। मुझे नहीं पता पर्सनली आप कितना वक्त खुदा को देते हैं, ये खुदा का और आपका मामला है, मगर जिस कलीसिया का आप हिस्सा हैं, इस मज़हब पर होते हुए हमारा हक है हम पूछें, चाहे कलाम में पूछे चाहे डायरेक्टली पूछे कि वो वक्त कहाँ है। 8 घंटों में किसी को 10 मिनट भी नहीं मिले। यहाँ पर इतना बड़ा मैसेज पिछले दिनों में प्रीच किया गया कि रूहुल कुछ कैसे नाजिल हुआ था। पहले नंबर पर जब यीशु मसीह आसमानों पर गए तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहना, ते जमा रहना, ते दुआ च मशगूल रहना। हमने ये बड़ी प्रीचिंग सुनी और मजमू पर भी सुनी होगी, मीडिया के थ्रू भी सुनी होगी। यीशु मसीह और उसके रसूलों की जो खिदमत का आगाज है वो होम चर्चिज में से ही हुआ, मगर वो सब क्या थे? यकदिल थे, वो एक रूह थे और उन्हीं के दरमियान में पाकरू भी काम करता था। आमीन। अगर आप समझते आप कलीसिया का हिस्सा हैं तो कलीसिया के अंदर के निज़ाम को भी समझें। हम जो यहाँ पर रियासत कर रहे हैं, यहाँ पर खुदा बड़ी फौज को तैयार करने जा रहा है। हर किसी को खुदा ने एक खिदमत दी है और हर कोई उसको उस तरीके से कर रहा है। मगर मैं समझती हूँ अगर एक चर्च के अंदर दुआया मजबा मजबूत है तो जमीन पर रहते हुए वो चर्च बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। उसमें से बहुत सारी बेटियां बेटे पैदा होंगे। और यहाँ पर कुछ बहनों ने रोया देखी कि यहाँ पर 2-2 बच्चों को लाया जा रहा है। मैंने कहा खुदा इस मजबा के ऊपर बहुत सारी जिंदगियों और खानदानों को जोड़ेगा और ये मजबा बढ़ने जा रहा है। और 2023 में आप देखेंगे कि ये जगह कम होगी। हालेलुया। ये जगह और खुदा बढ़ाएगा हमें, क्योंकि वो कहता है बस उसमें क्या रहो, कायम रहो और बार बार गुलामी के जुए में जो कुछ उसने हमें करने को दिया है हम उसके साथ वफादार हो जाएं, हम उसके साथ एक हो जाएं, अपनी सोच को एक तरफ रखें और अपने प्लान्स खुदा के सामने न रखें, बल्कि 2023 में उससे पूछे खुदा मेरी जिंदगी के लिए तेरी क्या मर्जी है और तूने मुझे आजाद किया है। आजाद रहने के लिए अपने जहन को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपनी हर एक चीज को यहाँ पर छोड़ कर जाएं और आजाद जहन के साथ जिंदगी को गुजारें। कई लोग बच्चों की परवरिश तो ही बड़े परेशान होंगे। अच्छे स्कूल च पाना भावें घर फटा ही पा लो, पाना की है अच्छे स्कूल जी। फिर कईयां दी है बड़ी डिमांड होती क्रिसमस ते सब तो प्यारा बच्चा, फिर नवे नवे ब्रांड लभदे हैं। तो पिछले साल वाला सी सैंपल, नए नए ब्रांड ढूंढेंगे। भाई बाजार भी एक है ते चीज़ां भी एक ही ने। ते जिथों तुहाडे बच्चे दी जान दी है पता नहीं हो सकता झुग्गी च वसण वाले दी भी जाती होए, क्योंकि वो सारे देर की कुदरत इख्तियार रखता है। इस सोच में से निकली ये भी गुलामी है। अपने पहनने के लिए ये भी इंतखाब करना कि मेरा वर्गा किसी सूट दूजे, ये भी गुलामी है। ये क्या है? मेरे बच्चे जैसे शूज किसी और ने, भाई जेड़ी फैक्ट्री च ओहदे नहीं बन के ने पता नहीं करोड़ा कित्थों कित्थे दे कित्थे पहुंच गए होने। ये गुलामी है कि मेरे जैसा किसी ने ना पहना है, मेरे बच्चे जैसा किसी ने ना पहना है, मेरे बच्चे का जो लेवल वो किसी और का ना हो, मेरा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इस बात को भी कई लोग बड़ा शो अप करते हैं। और बच्चा कोई सोना निकल आए गलती ना नहीं ते ब्याहां ते जाके ते पता नहीं कित्थे कित्थे कहणगे साडा बच्चा है। और दूर भी खलोता है उतो दसणगे वो खलोता है। भाई कोई ऐसा काम करिए खुदा भी तो दसे क्या मेरा बच्चा है। आमीन। फिर घर में कोई चीज रख ले नहीं, फिर दसन का स्टाइल ही बड़ा फर्क होता है। शुरू शुरू च मैं हुण घर की गल दसनी तो पेगी, क्योंकि हम सब इसी दुनिया में रहते हैं। हमने घर थोड़ा चेंज किया, यहाँ पर वो चीजें थी मेरी अम्मी और अब्बू सबको दिखाते होते थे। टाइल लवाइया ने आजकल असी पर्दे लाए भी दसने हैं।
अले नजर आ रहे होंगे क्या लगा था, मगर गुलामी है। हमें बताना पसंद है, हम चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। मैं कहती हूँ हमें बताना ना पड़े, बल्कि खुदा जो कुछ हमारी जिंदगियों में रखे वो दूसरे लोग जान जाएं कि ये खुदा के साथ कायम है और खुदा ने जमीन पर रहते हुए इनको अच्छी से अच्छी नेमतों और बरकतों से भरा है। आमीन आमीन। वो कहते हैं बार बार गुलामी के जुए में, गुलामी बड़ी तरह दी, जरूरी नहीं कि तुसी शराब पी होते हो गुलामी, जरूरी नहीं कि आप चर्सी हैं फीमी हैं, यहाँ पर खुदा ना करे कोई पीता हो, ये गुलामी नहीं कि आप गुनाह के अंदर है तो गुलामी है। ये छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी हमें गुलाम रखती हैं, ये हमें खुदा की प्रस्तिश करने से रोकती हैं। ये हर वक्त हमारे दिमाग के ऊपर एक बड़ा सा जुआ रखकर हमें दुनिया के कामों में उलझा देती है और हम दुनिया की चीजों की ख्वाहिश में रहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, इस साल में हमारा ये लेवल हो जाए, अगले साल में हम ये कर जाए, इस साल के अंदर खुदा हमें ये दे दे, हमारे बच्चों के लिए ये हो जाए, हमारे घर के लिए ये हो जाए। वो चीजें हमें आकर सारी चीजें हमें गुलामी के जुओं के अंदर रखती हैं और जो हमारे बनाने का मकसद है कि हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें और हर वक्त उसके हजूर झुककर उसकी मर्जी को पूरा करें, उन चीजों से तो ये हटा देती हैं। इफ्सियों के खत में लिखा है, इफ्सियों 6 उसकी 10 वो कहते हैं इस खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो, मजबूत बनो। भाई इधर आने की जरूरत है, भैन इधर आने की जरूरत है। खुदा ने आजाद रहने की किते, आजाद किते और वो इसलिए की है कि आप क्या हो उसकी कुदरत के जोर में, उसकी कुदरत के जोर में, जरा सब बोले, उसकी कुदरत के जोर में और गुलामी के जुए में, उसकी कुदरत के जोर में और गुलामी के जुए में। यहां पर वो कहते हैं कि उस खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार किसके, कहते हैं खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में क्या रह सको। शैतान सानू छोटी जी सोटी मारे थे असी हो गए, हाँ और थोड़ा जिहा साडे लिए मुंह खोल देते असी उत्थे ही हो डिप्रेशन दा शिकार है। तू तो यह नहीं कर सकता, बस उत्थे ही ठस। भाई आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है और आप इससे जमीन पर रहते हुए इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आ सकते हैं। आमीन। वो कहते हैं गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में क्या कर सको। शैतान साडे लिए कोई मुश्किल ना में ऐसी मुश्किल च ना पै जाइए, बल्कि जब वो आए उसको मुंह की खा के जानी पड़े। आमीन। वो कह रहे हैं खुदावंद के कलाम के जोर में क्या बन जाओ, मजबूत बन जाओ, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और उस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की और रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में क्या है वो कायम हुई हुई है। फिर वो कहते हैं इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में क्या कर सको, मुकाबला कर सको और सब कामों को क्या दे सको, कायम रह के। आगे क्या कह रहे हैं जरा ये भी पढ़े। वो कह रहे हैं और सब कामों को अंजाम दे कर क्या रह सको, कायम रह सको, खुदा में मजबूत रह सको। और फिर वो कहते हैं बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते और उन सबके साथ ईमान की सिर पर लगाकर क्या रहो, बार बार एक ही बात, क्या रहो, किस में, अपनियां गल्लां हैं। वो कहता है जो कुछ तुमने खुदा के साथ अहद बांधा है
और यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल किया है, इन सब बातों को अपनी जिंदगी में क्या रखो, कायम रखो। तुम्हारी पर्सनैलिटी से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे देखने से, तुम्हारे चलने फिरने से जिंदा खुदा की गवाही जाहिर हो। और जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह का जिंदा खत हूं, क्योंकि वो मसीह में कायम है और उसकी जिंदगी से, उसकी शख्सियत से खुदा की मोहब्बत जाहिर होती है। और वो यहाँ पर कहते हैं ईमान की सिफत लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सकोगे, और निजात का खोद रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त क्या करो, मोचा करो, हर वक्त जो मर्जी करो। ये तो नहीं कह दिया जो तुम्हारा दिल करदा करो, ते जो दिल ना करे हो ना करो, बल्कि यहाँ पर कह रहे और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा क्या करो। यहाँ पर बार बार वो कायम रहने के लिए बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात वो कहता है रूह के सब हथियार, तो साढ़े को रूह ही नहीं थे, हथियार कितों होंगे। 10-10 साल तो असी तोबा करके बह जाने हैं, 20-20 साल हो जाते हैं हमें तोबा करते हुए, मगर रूह के हथियार हमारी जिंदगी में, उम्रें गुजर जाती हैं मगर रूह के हथियार कोई नहीं। जवान होने टाइम नहीं होता, बुजुर्ग हो जाए तो गोडियां च दर्द है, तो इबादत का केड़ा टाइम है। सिर्फ संडे इबादत नहीं है, सिर्फ संडे खुदा की हजूरी में आकर इबादत करना नहीं है, बल्कि हर रोज उसने अपनी कुदरत के वसीला से हमें जिंदगी दी है, और हर रोज हमें रूह में मामूर होकर, रूह के हथियार बांधकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर अपनी जिंदगियों से मसीह की आजादी का ऐलान करना है, क्योंकि उसने हमें आजाद किया है। आजाद बोलो के हो गया, उसने हमें आजाद किया, आजाद रहने के लिए, उसने हमें आजाद किया, आजाद रहने के लिए। बार बार गुलामी के जुए में, हर तरह की गुलामी को हमने तोड़ना है, अपने ऊपर से सारी चीजों को उतार कर फेंकना है, और प्योरिटी के साथ खुदा के साथ वफादारी में फड़ना है, और रूह के हथियारों से लेस होकर इब्लीस दुश्मन की सारी कुदरत पर हमें गालिब आना है, और फक्त खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनना है, मजबूत बनना और जोरावर बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आए भरपूर ताली बजाएंगे खुदा के कलाम, जोरदार ताली बजाएंगे। जो हमें मजबूत करता है, जो हमें जोरावर करता है, जो हमारी तरबियत और नसीहत करता है, जो हमें फिर से गिरे हुओं को उठाने का काम करता है, जो हमारे ऊपर से मायूसियों के बंधन और जुए तोड़ देता है। इसलिए अपने जहन को आजाद करके जाएं और खुशगवार जिंदगी का लुत्फ उठाएं। आमीन। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे। तारीफ को बढ़ेगी, तारीफ को बढ़ेगी। आई अगर आपकी तरबियत हुई है, खुदा ने अपने कलाम से आपकी तरबियत की है, आपको नसीहत दी है, तो शुक्रगुजारी करें। आई ताली बजाते हुए तोड़ दे
तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, राह पे तेरी पढ़ता जाऊं, राह पे तेरी पढ़ता जाऊं। तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, राह पे तेरी पढ़ता जाऊं, राह पे तेरी पढ़ता जाऊं। अपने रूह का जोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तू ही पल और सोच हो मेरा, तू ही पल और सोच हो मेरा, तू ही पल और सोच हो मेरा, तू ही पल और सोच हो मेरा। चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। तू ही बल और जोर हो मेरा, तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। अपने रूह का जोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, 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 तोड़ दे मेरे सारे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, 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 तोड़ दे। कितने लोग उसकी तारीफ करना चाहते हो? एक वर्शिप सॉन्ग और गाएंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया। Praise God. सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है,
सारा जहान यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है, सारा जहान यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है, सारा जहान यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। सारा जहान यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है, सारा जहान यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। और मेरी अकल, मेरी ये जिंदगी, और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी, और मेरा दिल, मेरी ये ताकत सारी, और मेरा दिल। मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। बादशाहों का यीशु तो बादशाह, बादशाहों का यीशु तो बादशाह, सारी कौमें मानेगी उसको कामिल खुदा, सारी कौमें मानेगी उसको कामिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है, शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है। मेरी ये जिंदगी और
हैं, मेरी तो ये रूह भी यीशु, मेरी तो रूह भी यीशु तेरी है। हाँ, मेरी ये जिंदगी अकल और मेरी ये ताकत और मेरा कितना खूबसूरत इकरार है। 10 हुक्मों में से जो सबसे बड़ा हुक्म है वो इसी गीत के अंदर है। हम इसको दोबारा गाएंगे, एक तो मिसरा, और ये आजादी का ऐलान है कि हम गुलामी के जुए से आजाद हैं, क्योंकि वो कह रहा है मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरी तो रूह भी यीशु। आए हम रूह में मामूर होते हुए इस गीत को दोबारा गाएंगे जी। सारा चला यीशु तेरे लिए है, सारी ख्वाहिश यीशु तेरे लिए है, सारा चला यीशु तेरे लिए है, सारी ख्वाहिश यीशु तेरे लिए है। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा ये दिल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा ये दिल, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी ख्वाहिश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी ख्वाहिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिर खुदा, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिर खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, 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 यीशु तेरे लिए है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने दिल पर हाथ रखेंगे, आपकी जो भी दरख्वास्त है खुदा की हजूरी में रखेंगे। और इससे पहले हम दुआ करें कोर्स की सूरत में इसको गाएं। आइए अपने दिल पर हाथ रखें और अपनी जिंदगी का बादशाह जो यीशु मसीह है उसका ऐलान करें। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये जिंदगी कलीसिया गाएगी और मेरी अकल, मेरी ये जिंदगी, ये सब अपने लोगों को खोलें। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी Oh, praise God. और मेरा ये दिल, मेरी ये ताकत
मेरा ये दिल, मेरी तो रूह भी यीशु, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा ये दिल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा ये दिल, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। 5 मिनट अपने लोगों को खोलेंगे और दुआ करेंगे। हमने गाकर कहा मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा ये दिल, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है। आए इकरार करेंगे और अपना आप उसको देंगे। अपने बोझों से आजाद हो, तमाम तरह की गुलामियों से आजाद हो, अपनी जिंदगी उसको दे और अपनी अकल भी उसको दे। इसका इस्तेमाल उसके जलाल के लिए रखें, क्योंकि वो कहता है, यहाँ पर लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी अब तुझको कादिर खुदा। हम उस कादिर के सामने आए हैं जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। आए अपने बोझ उसको दे। आप जिस भी दरख्वास्त को लेकर आए हैं, आपका खुदा बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, और उसके दाहिने हाथ के अंदर हर तरह की बरकत पोशीदा है। मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जितने दिल तेरे सामने खुले हैं। खुदावंद जितनी जिंदगी में अपना आप तुझे पेश किया है, फिर से अपना दिल तुझे दिया है, अपनी जिंदगी का बादशाह तुझे बनाया है। खुदावंद आ इनकी जिंदगियों के अंदर गहरे तौर पर काम कर, और हर तरह की गुलामी के चूहे, हर तरह की मायूसी के चूहे, हर तरह के गुनाह के चूहे, हर तरह की बंदिशें यीशु के नाम में जाती रहे। और जैसे तेरा बंदा वॉइस कहता है कि तूने इंसान को आजाद मर्जी बनाया, मगर उसने अपने लिए बहुत सारी बंदिशों को तजवीज किया। खुदावंद आज वो सारी बंदिशें, वो सारी गुलामियां तेरी बेटियों और बेटों की जिंदगी से जाती रहे, और ये आजादी के साथ इस जमीन पर रहते हुए अपनी जिंदगी से तुझे जलाल दे, क्योंकि तू ही जलाल का बादशाह है। और सारी इज्जत, तमजीद, सारी शोहरत, सारी बुजुर्गी तेरी जात के अंदर है। हम तुझे जलाल देते हैं। एडीएम चर्च मिनिस्ट्री के पैनल से इस जमीन पर रहते हुए आज की इस सारी मीटिंग के अंदर जितने दिल खुले हैं, जितनी जिंदगी आई है, हम सब मिलकर खुदावंद तुझे जलाल देते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि तू बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। और हर एक घुटना तेरे हजूर झुकेगा, हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे है। हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हम इस आमद के इस महीने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो बहुतों के लिए गुड न्यूज ठहरा है और पूरी दुनिया के लिए अपनी निजात और मखलसी का, अमन और सलामती का और मोहब्बत का और सुलह का पैगाम लेकर आया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आज सब तशरीफ रखेंगे। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन
यसू बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यसू में बने रहो, यसू में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यसू में बने रहो, यसू में बने रहो, यसू में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यसू में बने रहो, यसू में बने रहो। छोटानी सदा फलदाती है, उसी को वो छाटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। छोटानी सदा फलदाती है, उसी को वो छाटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, यसू में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में घूमो, छोटानी सदा फलदाती है, उसको वो छाटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से यसू में बने रहो, यसू में बने रहो। रात जिंदगी मिलने वाला तुझको बुलाता है। सुबह का तारा, दूर का तारा तुझको बुलाता है। रात जिंदगी देने वाला तुझको बुलाता है। सुबह का तारा, मसुब आनंद पाने को, मसुब आनंद पाने को, यसू में बने रहो, यसू में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यसू में बने रहो, 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 यसू में बने रहो। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, 60 वर्ष की करेंगे। यसू में बने रहो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इबादत के अगले हिस्सा में जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। आज पाकिस्तान की इबादत है और हम इस सब में जो खुदा हमारी जिंदगियों में कर चुका है और करने जा रहा है, इन सब बातों में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और पाक मेज पर आने के लिए अपने दिलों को तैयार करें, अपनी जिंदगियों को
और ज्यादा उसमें कायम करने के लिए खुदा की हजूरी में इकरार करते हुए इस टूटे हुए बदन में शरीक होंगे। इस बहे हुए लहू में शरीक होने से पहले अपने लिए उसकी कुव्वत और तवानाई को मांगे कि हे खुदावंद, आज जब तेरा बदन मेरे बदन के अंदर जाए, खुदावंद ये तेरा जलाली बदन बनना शुरू हो जाए। आज जब तेरा लहू मैं लूं तो ये मेरे लहू के अंदर खुदावंद तेरा पाक लहू बन जाए, ताकि मैं जमीन पर रहते हुए और ज्यादा रास्तबाजी की जिंदगी को गुजार सकूं। ए मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम पाक मेज पर आने से पहले अपनी तमाम कमजोरियों का तेरी हजूरी में इकरार करते हैं और एक खुदावंद किसी भी तरह से हम नामुनासिब तौर पर नहीं बल्कि खुदावंद वाजिब तौर पर जिस तरह से तू चाहता है तेरी बेटियां बेटे होते हुए खुदावंद उसी तौर से अपना पेश करते हैं। और आज जब हम तेरे बदन में शरीक हों तो हमारी कमजोरियां हमसे जाती रहें। खुदावंद, आज जब हम तेरे लहू में शरीक हों तो तेरा लहू खुदावंद हमें और ज्यादा पाक और साफ करता चला जाए और हमें जमीन पर पाकीज़गी की जिंदगी को गुजारने के लिए हमेशा तेरा लहू खुदावंद हमारे बदनों के अंदर गहरे तौर पर काम करे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हमने खुदा की इबादत की है, प्रस्तुत की है, उसके नाम को जलाल दिया है। अब इबादत का वो हिस्सा है जो बहुत खास हिस्सा है। इबादत के सारे हिस्से खास हैं। इबादत के 5 हिस्से हैं। 5 का दर्द फजल का दर्द है। पहला हिस्सा दुआ का है, हम खुदा के साथ बातें करते हैं और शुक्रगुजारियाँ पेश करते हैं उसके सामने। हम दुआ में उसकी तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। दूसरा हिस्सा प्रस्तुत का है, हम गाकर खुदा की प्रस्तुत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। और तीसरा हिस्सा खुदा के कलाम का हिस्सा है, खूबसूरत वो तख्लीकी कलाम सुनते हैं जो हमारी जिंदगियों को बनाता है, जोड़ता है, तामीर करता है। और चौथा हिस्सा जो है वो बड़ा खास है, वो बड़ा खास हिस्सा होता है। वो वक्त खास होता है जब कोई शख्स, कोई हैसियत हमारे हाथ से कोई चीज कबूल करे, तो ये बड़ा खास वक्त है। खुदावंद ने हमारे हदिया जात को कबूल किया है, ये बड़ी खास बात है, बड़ी खास ही बात का हिस्सा ये। और 5वां हिस्सा जो है ये खुदा के मेज के पास आना, उसके खून और गोश्त में शामिल होना। यीशु ने कहा कि फील हकीकत ये बदन मेरा खाने की चीज़ है और ये शीरा मेरा खून पीने की चीज़ है। खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर हम जाएंगे। ग्रंथों का पौलुस रसूल का पहला खत ग्रंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब, उसकी 23वीं आयत से हम शुरू करके खुदा का जिंदा कलाम पढ़ेंगे जो हमारी नसीहत तरक्की के लिए और इस ये ख़ास हिस्सा है कलाम का जिसके वसीला से हम इस रस्म को, इस शायरबानी को समझते हैं। लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। खुदावंद यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है और मेरी यादगार के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और उसके खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले
और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी तरह इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की तरह दिखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बाइस ना हो। और बाकी बातें में आकर दुरुस्त करूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। इसमें काफ़ी कम कुछ बातों में सब कुछ बात है कि क्यों हम सजावार ठहरते हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है बताने का। फिर किस वक्त हम इन बातों को शेयर करेंगे। सो अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं तैयार नहीं हूँ इस रोटी खाने में और सीरा पीने में, यीशु के खून और गोश्त में शरीक होने में, तो उसके लिए वक्त है अपनी आंखें बंद कर लें, जन्म है और दुआ करें, अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें। हालेलुया। हर एक अपनी आंख बंद कर ले, हर एक आंख बंद हो जाए और चंद लम्हे हम दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद जो हमसे खताएं हैं उनको हमको माफ कर और आइंदा ना करने का फजल दे, हमारी जिंदगी से इनको क्रेद कर निकाल दे। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वो खाना है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और ये शीरा मेरा वो खून है जो मैं बहुतों के लिए बहाता हूं, मैंने बहाया है। तरतीब से आ जाएं सब लोग और खुदा उनकी मेज के सामने उसमें शरीक हों। ये बदन ये लहू मेरे प्यार की निशानी, ये बदन मेरे प्यार की निशानी, आएगा जो भी इसको, मिलेगा जो भी इसको, आएगा जो भी इसको, मिलेगा जो भी इसको, ये बदन ये लहू मेरे प्यार की निशानी, आएगा जो भी इसको, पिएगा जो भी इसको, आएगा जो भी इसको, पिएगा जो भी इसको, ये लहू मेरे प्यार की निशानी, मेरी यादगार के लिए तुम यूं ही करते रहना, मेरी यादगार के लिए तुम यूं ही करते रहना, ये बदन ये लहू
मेरे प्यार की निशानी आएगा जो भी इसको, मिलेगा जो भी इसको, आएगा जो भी इसको, मिलेगा जो भी इसको, आए वो जिंदगानी, ये बदन ये लहू मेरे प्यार की निशानी, ये बदन ये लहू मेरे प्यार की निशानी। मैं रोटी हूँ वो असली जो आसमां से उतरी, मैं रोटी हूँ वो असली जो आसमां से उतरी, ये बदन ये लहू मेरे प्यार की निशानी, ये बदन